फिरोज़ा स्टोन में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइज्ड टर्काइस। तो ये स्टेबलाइजेशन होती क्या है और इसके क्या नुकसानात होते हैं और फिरोज़ा स्टोन को स्टेबल किया क्यों जाता है, ये सारा कुछ जानते हैं आज की वीडियो में जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपके इंटेलेक्ट में बेइंतहा इजाफा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेम स्टोन्स यानी कीमती पत्थरों के हवाले से अथेंटिक मालूमात। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, वीडियो आखिर तक देखिए, अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मार्केट में बिकने वाले सारे पत्थर 100% नेचुरल नहीं हैं। इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रीट किया जाता है और इस ट्रीटमेंट प्रोसेस के मुख्तलिफ नेम हैं। जैसे फिरोज़ा स्टोन में एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है स्टेबलाइजेशन। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फिरोज़ा के साथ स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो किया जाता है, ये वर्ड असल में है क्या और इसमें क्या कुछ किया जाता है। तो स्टेबलाइजेशन को समझिएगा। स्टेबलाइजेशन कहते हैं ठहराव को, स्टेबल यानी ठहराव। तो इसमें क्या किया जाता है कि फिरोज़ा के जो पोर्स हैं, इसकी जो पोरोसिटी की जो क्वालिटी है उसको ख़त्म किया जाता है। इसकी फिलिंग कर दी जाती है प्लास्टिक या किसी और डिज़ाइन से एंड इसकी सतह को डबल पॉलिश कर दिया जाता है। तो स्टेबलाइजेशन से क्या होता है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी एंड इनका कलर ये बेहतर हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है, कलर भी बेहतर हो जाता है। तो आइए चलिए और फिरोज़े भी देखते हैं एंड स्टेबलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एंड ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह स्टेबल फिरोज़े की पहचान कर पाएंगे। यानी अक्सर लोग तो पूछते हैं कि यार ये स्टेबलाइज्ड है या नहीं है, फिर टेस्ट करवाते हैं। हालांकि फिरोज़ा स्टोन टेस्ट के लिए भेजना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसकी पहचान बहुत सिंपल है। सब पत्थरों से ज़्यादा सिंपल पहचान जो है फिरोज़ा की है, जो कि आप अगर थोड़ी सी इसको तवज्जो दें ना तो ये आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो आइए चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेबलाइजेशन वाले फिरोज़े की पहचान आप कैसे करें। जी तो दोस्तों, ये ढेर सारे फिरोज़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है जी, ये कुछ रिंग्स हैं एंड कुछ लूज पीसेस हैं और इनमें एक फिरोज़ा जो कि मैं उठा के ले आऊँ, जो कि मुझे पता है कि ये स्टेबलाइज्ड फिरोज़ा है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन का। मैंने आपको बता दिया कि सिंपली इसके जो पोर्स होते हैं उनको क्लियर इपॉक्सी से या प्लास्टिक रिजाइन से फिल अप कर दिया जाता है और इसकी डबल पॉलिश कर दी जाती है, जो जिसे हम फिर कहते हैं स्टेबलाइज्ड फिरोज़ा। तो अब इसकी पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना है। इस फिरोज़े के साथ मुताबिकत रख के मैं आपको पहचान इनकी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके कलर की। स्टेबलाइज्ड फिरोज़े का कलर जो होता है वो मोस्ट वाइब्रेंट होता है। मतलब ये ब्लू आप देख रहे हैं, अब मेरे पास इस रिंग में खूबसूरत ब्लू है, लेकिन ये मोस्ट वाइब्रेंट ब्लू है। ये थोड़ा तेज लगता है। ठीक हो गया। तेज कलर होगा इसका, यूनिफॉर्म होगा एंड तेज होगा। यूनिफॉर्म से मतलब है इसके ऊपर किसी किस्म का आपको डार्क नजर नहीं आएगा, वाइटिश या ब्लैक। और कलर में भी हल्का फुल्का जो है ना वो चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि फिरोजा जो होता है ना वो कहीं ना कहीं से अपना कलर लाइट होता है उसका और कहीं ना कहीं से उसका कलर तेज होता है। यानी फिरोजा कभी भी आपको यूनिफॉर्म कलर में नहीं दिखता अगर नेचुरल होगा तो। ये जितने भी फिरोजे आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म कलर में नहीं है। इसमें अगर ग्रीन की बात की जाए तो अब इस फिरोजे को आप देखें, लाइट ग्रीन भी है, डार्क ग्रीन भी है। डबल शेड कलर में होता है फिरोजा हमेशा। इसको देख लें तो ये डार्क ब्लू भी है एंड इसमें वाइटिश डॉट्स भी हैं। तो ये असल फिरोजे की पहचान होती है कि वो यूनिफॉर्म कलर में नहीं मिलता आपको। अब इस फिरोजे को आप देख लें, ये तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मैंने इसको अपने हाथ पे नहीं पहना, तो ये मुझसे नाराज़ है। और इसकी नाराज़गी की वजह पता है, ये सफ़ेद डार्ट्स हैं। ये इसको मैं 2 दिन अपने हाथ पे पहनूँ ना तो ये डार्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, जो कि स्टेबलाइज फिरोज़े में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। जो इसका कलर है वही इसका रहना है, ना इसने चेंज होना है, ना इसकी चमक में इजाफा होना है, ना ही इसके कलर में इजाफा होना है। तो आप समझ लें इसके कलर को, कलर मोस्ट वाइब्रेंट होगा, यानी ब्लू में मोस्ट वाइब्रेंट, आपकी आंखों को अच्छा नहीं लगेगा। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं।
आपने पहचान कैसे करनी है कि ये कलर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। सेकंड नंबर की इसकी पहचान मैं आपको बताऊं, फिरोज़ा जो होता है वो 5 से 6 हार्डनेस तक होता है, यानी 5.1 2 3 4 और ये से 6 तक जाता है, यानी 5 to 6। स्टेबलाइज फिरोज़े की हार्डनेस 6 से ऊपर चली जाती है। अक्सर फिरोज़ा आपके हाथ पे भी अगर हो या आप देखते होंगे तो उस पे आपको खराशों के निशान नज़र आते हैं। जब आप उसे गौर से देखते हैं या मैग्नीफाइंग मिरर में देखते हैं तो लाजमी उसकी टेबल के ऊपर कहीं ना कहीं से खराश नज़र आ रही होती है। लेकिन स्टेबलाइज फिरोज़े की ये निशानी है कि इसके ऊपर किसी किस्म की खराश नज़र नहीं आती, क्योंकि इसके ऊपर खराश आती ही नहीं है, ये इतने हार्ड हो चुके होते हैं। तो आपको तजर्बा होगा, अगर आप फ़िरोज़ा अपने हाथ पे पहनते हैं तो इस चीज़ का लाजमी तजर्बा होगा, फ़िरोज़ा कहीं पे भी थोड़ा सा भी लग जाए ना किसी से तो इसके ऊपर खराशें बन जाती हैं। लेकिन वो खराशें आम नज़र नहीं आती, क्योंकि फ़िरोज़ा हमेशा चमकदार रहता है। आपके हाथ पे अगर रहता है तो वो इतना लस्टर दे रहा होता है कि वो खराशें बज़ाहिर देखने से नज़र नहीं आती, लेकिन गौर से देखना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है कि दूसरे नंबर पे इसकी ये पहचान है कि इसके ऊपर खराश नहीं आती, यानी जिस चीज़ से फिरोज़े के ऊपर खराश आ सकती है उस चीज़ से इसके ऊपर खराश नहीं आती। थर्ड नंबर पे बात करते हैं इसकी सरफेस की। अब देखें, इसी तरह का एक पीस मैं उठा लेता हूँ जो कि शाइनी हो, ठीक है। ये दोनों की शाइनिंग आपको सेम दिख रही होगी, लेकिन इसकी सरफेस स्टेबलाइज फिरोज़े की सरफेस स्मूथी होती है एंड नेचुरल जो फिरोज़ा होता है, जो बिल्कुल नेचुरल होता है, उसकी सरफेस वैक्सी होती है। ये आपको हाथ फेरने से पता चलता है। इसके ऊपर आपका हाथ स्लिप होता है, इसके ऊपर आपका हाथ स्लिप कभी भी नहीं होगा, ये वैक्सी मालूम होगा। जब इसके ऊपर आप हाथ फेरेंगे ऐसा लगेगा कि आपके हाथ भी ऑयली हो रहे हैं। चौथे नंबर पे लेक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम बोलते किसे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। फिरोज़े में जब ये मैट्रिक्स जो है ये ब्लू फिरोज़े में भी नमूदार हो सकते हैं। अब यहाँ पे उसकी मिसाल के लिए मैं आपको ये फिरोज़ा दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल ब्लू फिरोज़ा था, लेकिन अब इसके ऊपर ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं जाल को। ये जो फिरोज़े के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न देखते हैं या वेब होता है या वेब पैटर्न देखते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स या लाइंस देखते हैं, ठीक है। तो ये फिरोज़े के ऊपर बाद में नमूदार होते हैं। कुछ फिरोज़े के ऊपर कान से जब निकलते हैं तो उस पे होते हैं, लेकिन कुछ फिरोज़े के ऊपर ये बाद में नमूदार होते हैं। अभी एक रिसेंटली छोटे फिरोज़े की लाट मैंने बेची थी, वो बिल्कुल ब्लू थे, उसमें किसी किस्म की कलर मिक्सिंग नहीं थी एंड शाइनिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कुछ देर जब वो मेरे पास पड़े रहे तो उनके ऊपर ब्लू कलर में मैट्रिक्स नमूदार हो गए, जाल नमूदार हो गए उनके ऊपर। और वो फरहाद भाई को मैंने बेचे हैं। अगर वो सुन रहे हैं ये वीडियो मेरी तो लाजमी कमेंट बॉक्स में उनके बारे में आपको बताएंगे कि उनके ऊपर किस तरह से वो ब्लू कलर के मैट्रिक्स जो हैं वो नमूदार हो चुके हैं। तो बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो स्टेबलाइज फिरोज़ा जो होता है वो आपके पास ज़िंदगी भर पड़ा रहे, आपके हाथ पे रहे, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का मैट्रिक्स नहीं बनना। ये जाल जो है कुदरती, जो इसकी एक खूबी है, वो कभी भी नहीं बनती, ठीक है जी। जैसे आप ये ब्लू फिरोज़ा देख लें, इंतहाई खूबसूरत। इस पे छोटा मैट्रिक्स है, छोटा छोटा बना हुआ है, लेकिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी। तो ये मैट्रिक्स स्टेबलाइज फिरोज़े पे नहीं बन पाते। एंड 5 नंबर पे जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, अगर आप एक बल्क क्वांटिटी में अगर आप एक सेलर हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आई एम श्योर। तो आपने ज़रूर इस बात पे देखना है कि फिरोज़े की पूरी लाट एक ही शेप की होती है, मतलब सेम साइज़ के पीसेस होते हैं। अब ये पूरी लाट मैंने ली है, अब देखें इसमें एक भी पीस दूसरे के साइज़ से मुताबिकत नहीं खाता। बहरहाल ये तो मैंने सिलेक्शन पे ऊपर लिया, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ हुसैनी फिरोज़े की लाट देखें तो इसमें इस तरह के पीसेस भी होंगे एंड इस तरह के पीसेस भी होंगे, यानी छोटे बड़े, शेप में डिफरेंट एंड कलर में डिफरेंट। लेकिन ये जो फिरोज़े स्टेबलाइज होते हैं, अगर आप इनकी पूरी लाट देखें ना तो ये सेम शेप के होते हैं, सेम वेट के होते हैं और सेम इनकी कटाई का हिसाब होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि फिरोज़ा जब रफ से निकलता है तब ही इसे स्टेबलाइज कर दिया जाता है, बाद में इसकी कटाई होती है।
ऐसा नहीं है कि एक स्टोन काटा गया और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट प्रोसेस किए गए, ऐसा कभी भी नहीं होता। जितने भी ट्रीटमेंट प्रोसेस पत्थरों के साथ किए जाते हैं वो पत्थरों की रफ के साथ किए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको तराशा जाता है। तो ये जो स्टेबलाइज फिरोजे आपको देखने को मिलेंगे, इनकी पूरी लाट एक ही शेप की होगी एंड उसी के ऊपर आपको शक पैदा होगा कि यार ये कैसे, मतलब फिरोज़ा एक शेप में सारा, क्योंकि फिरोज़ा बहुत ही अजीब तरीके से निकलता है। जब आप इसकी रफ देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। एक पतली सी लाइन होती है या कहीं ना कहीं पे होता है, कहीं ना कहीं पे कचरा होता है, पूरी एक लाइन गई हुई होती है दरमियान में, पहाड़ के दरमियान में एक पूरी लाइन गई हुई होती है, जिससे ये फिरोज़ा फिर निकाला जाता है। और जब भी इसकी आप रफ देखें तो बिल्कुल ब्राउन या ब्लैक होती है, उसके अंदर से फिरोज़े स्टोन को काटा और निकाला जाता है। ये कटिंग वाले का कमाल है कि वो विंडोज़ कैसे निकालता है फिरोज़े। तो ये थी जनाब आज की वीडियो स्टेबलाइजेशन के हवाले से कि फ़िरोज़ा स्टोन की स्टेबलाइजेशन कैसे की जाती है, स्टेबलाइजेशन किसे कहते हैं, कैसे पहचान करनी है। मैंने आपको 5 पहचाने बता दी हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।